हेलो हेलो नमस्कार। बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी की 8-10 घंटे की एक स्ट्रेजी या 6-7 घंटे की पढ़ाई शुरू हो चुकी होगी। हालांकि अब उतना समय बचा नहीं है कि अब आप सभी के बीच में अच्छा, ये पहले बता देता हूँ, ये वीडियो नोटिफिकेशन के बारे में उतनी जानकारी मैं नहीं दूंगा। तो अगर आपने ये वीडियो इसलिए प्ले किया है कि इस वीडियो में एग्जाम डेट के बारे में कुछ पॉसिबिलिटी मिल जाएंगी और मैं कुछ बताऊंगा, फिर आप अपना नॉलेज देंगे, तो ये डिबेट नहीं करना है। तो नोटिफिकेशन की जानकारी अगर बच्चा लेना चाहता है या फिर कोई एग्जाम डेट के लिए वीडियो प्ले कर रहा है तो ये नहीं है। अब उस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रश्न वैसे ही है कि मामा आने वाले हैं, लेकिन मामा कब आएंगे। तो आप लोग बस वेट करिए। नो पढ़ाई, नो स्टडी, नथिंग। आज हम जेन्युइन क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो बहुत पोलाइटली पूछे जाते हैं। अच्छे जेन्युइन बच्चे जो होते हैं, और पूछना जरूरी भी है और चर्चा भी जरूर करना है कि सर आप बताइए कि मैं किसी को डराने भी नहीं हूँ कि यार भाई समय कम मिला है तो कैसे कर पाएंगे। अब जो लोग पहले से देखो फॉलो मुझे करते आ रहे हैं उनको तो ये पता होगा कि मैं पिछले 6 महीने से लगा हूँ कि भाई कैसे तैयारी करो, क्या प्रारूप बनाइए, कैसे आपको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। एनसीईआरटी बीएस किताबें मैंने ये सब कुछ करके आपको बता दिया था, तो मेरे जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो जानते भी हैं। आज हम देखेंगे समय सारणी या टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए जो समय मिला है उसको कैसे सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। बाकी यूट्यूबर की तरह मैं नॉर्मल नहीं, इस तरीके से मॉडिफाई नहीं करूंगा। मैं आपके घर परिवार में जो सारी स्थितियां हैं उनको देखते हुए सारी बातों को क्लियर करूंगा कि भाई किसके पास कितना टाइम मिल पाता है। तो अभी अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, दो कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें होंगे, कुछ 6 महीने से पढ़ रहे हैं, कुछ अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला है आपके पास एक अलग स्ट्रेटजी प्लान होगा, और एक आप वो हैं जो कि आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, 6-7 महीने आपको हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो टाइमिंग को लेकर देखिए कि भाई दोनों को टाइम कितना देना पड़ेगा। तो जो भी बंदा वर्ग 2 इस साल दे रहे हैं या जो भी मेरे छात्र छात्राएं वर्ग 2 दे रहे हैं, सबसे बड़ा सबसे की पॉइंट है टाइमिंग को लेकर के। तो टाइमिंग में बहुत छोटी शॉर्टकट में आपको बता दूं, जो 6 से 8 घंटे में है और एक है 8 से 10 घंटे में। अब ये दोनों टाइम जोन कैसे हैं? देखो सर, क्या है कि यहाँ पर दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। अब ऐसे उनकी भी दो कैटेगरी है, ए और बी, एक और दो। ए वो वाले स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या वर्ग 3 में है या तो वर्ग 2 में है, आप कहीं ना कहीं टीच करते हैं या स्कूल में है, कहीं भी हैं, आप बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो उतना समय आप नहीं दे पा रहे हैं, तो 8 से 6 घंटे आप दे सकते हैं। आराम से इस समय को आप निकाल सकते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, उनको 6 से 10 घंटे। अब ये सेल्फ स्टडी का टाइम बता रहा हूँ आपको, इसमें ना तो आप कोई क्लास इंक्लूड करिए और ना ही कोई वीडियो लेक्चर इंक्लूड करिए। ये आपको खुद की क्लास है, पर्सनली देखना है जो सेल्फ स्टडी करोगे। लाइव क्लास उसके लिए इसमें से आपको कोई टाइम मैंने एग्जैक्ट नहीं किया है। अब ये तो टाइमिंग को लेकर हो गया। इससे कम टाइम अगर आप कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप काउंट कर लीजिए। मैं आपको चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। और क्योंकि ये जिज्ञासा तो होगी होगी नोटिफिकेशन की सर की किस हिसाब से तैयारी करें। टाइम मैनेजमेंट तो ठीक है सर, जो भी होता है हम कर लेंगे। चलो, इससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर देख ही लो आप लोग। ये है आज का आखिरी ऑफर है, चलो ये जानकारी सभी को बताना था। रामसर इंदौर एप्लीकेशन पर जो लोग साथी टेस्ट सीरीज ले रहे थे, आज ही है ये 140 149 का, ये आगे चल के आपको 249 में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यही कोर्स टेस्ट सीरीज जो मिलेगी आपको, जिसमें 25 एफएलटी मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे और नोट्स मिलेंगे। ये मिलेगी 1 साल की वैलिडिटी के साथ 249 में, लेकिन अभी आपको ये 149 में है। तो जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेना चाहे वो आज ले सकते हैं। सभी विषय हैं 6 के 6, गणित को छोड़ करके 5 विषय हैं। आप जाइए, इसे ले सकते हैं और अपने टेस्ट लगा करके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए। अच्छा, इसमें कोर्स भी है। अभी कोर्स की मैं बात करूं तो इसी में आपको टेस्ट सीरीज मैंने रखी हुई है। मैं एक इन्फॉर्मेशन है, और बाकी बीच में कहेंगे सर आपने ये कहाँ से बीच में ला दिया, बताना जरूरी है। फिर बाद में आप ही कहते हो सर टेस्ट सीरीज थी महंगी हो गई, आपने क्यों महंगी कर दी। तो जानकारी जरूरी है। जो कोर्स लेगा उसे टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी। और देखो, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। आप क्वालिटी पहले चेक करिए, फिर जाकर के प्राइस देखिए। ये मत करिए कि प्राइस कम है तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नहीं। लाइव क्लासेस मिलेगी, नोटिफिकेशन के बाद भी पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे नोट्स। और टेस्ट सीरीज भी मैं दे रहा हूँ इसमें, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। बाकी चैनलों पर सिर्फ आपको क्लास से मिलेंगी, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। अभी ये 399 है, फिर ये हो जाएगा 699। तो जो भी चाहता है वो सामाजिक विज्ञान सभी कोर्सों में, 6 के 6 कोर्सों में आपको 699 की जगह 399 में आप ले लीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा।
चलो अब मैं आपको थोड़ा कैलकुलेट करके दिखा दूं कि कितने दिन बचे हैं। बार बार फिर ये प्रश्न ना उठता है आपके मन में। देखो ये ईएसबी पे आपका बोर्ड है। आज सुबह तो मुझे लगा ही था कि कम से कम ऐसा तो नहीं कि आज ही नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि यही है 2-4 दिन ही है बहुत से बहुत नोटिफिकेशन के लिए वेट करने के लिए। अब आपको इसमें मैं लॉजिक नहीं बताऊंगा कि कैसे हैं क्या है। अभी आप देखो तो बोर्ड भर गया है एग्जाम के नोटिफिकेशन से। देखो आप 5-6 नोटिस आ चुके हैं। ये परीक्षा परिणाम भी आ चुका है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का। लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं ईएसबी बोर्ड इस साल तो पेपर ही नहीं कराएगा, दिसंबर में पेपर कराएगा। भैया मेरे, आप मुझे एक बात बताइए, शेड्यूल को जरा देखिए तो सही। आप इस नज़र पड़ाइए शेड्यूल पे परीक्षा कार्यक्रम के। इस परीक्षा कार्यक्रम में ऐसा क्यों लग रहा है कि यही परीक्षा अकेली है पूरे एग्जामों में? तो फिर ये प्राथमिक शिक्षक कहाँ जाएगी, समूह 4 IITI प्रशिक्षण अधिकारी कहाँ जाएगी, वर्ग 1 समूह 2-3 अक्टूबर महिला पर्यवेक्षक, ये परीक्षाएं नहीं होंगी फिर? मतलब लॉजिक लगाइए, सीधी सी बात है। अब टाइम कितना बचा है ये बताइए, फालतू चीज़ों पर हम बार बार नहीं चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा टाइम देखो आप सभी। ये 14/5/2024 को आया, ये 19/7/2024 को आया। इसके बीच आपको पता है टाइमिंग को लेकर के इशू हो गया था बीच में। ठीक है, ये तीनों नोटिफिकेशन देखो, 19/7/2024 को आया, 30/7/2024 को आया, 2/8/2024 को आया। मतलब आपके इस महीने में भी कह सकता हूं मैं 2 तारीख को ये क्या है आखिर। ठीक है, तो ये आप देखो कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है। कहीं से कहीं तक 5 दिन का डिफरेंस है, कहीं 7 दिन का है, कहीं 1 महीने का है। तो मैक्सिमम ये तो तीनों नोटिफिकेशन अभी आए हैं, क्योंकि ये एलिमेंट एनिमल का जो था वो एक बहुत पहले आ चुका था, शायद ये 6वें महीने में था, 5वें में। तो ये इसमें 1.5-2 महीने का डिफरेंस था। ये पुराना एग्जाम का शेड्यूल का था। ये तीनों पेपर आप देखो तो रेगुलर में आए हैं, कभी इसमें 10 दिन का है, कभी इसमें 5 दिन का है। तो अब इसी डिफरेंस को मान के आप चल सकते हो कि आपके पास भी यही लगभग कुछ 5-6 दिन के आसपास में एग्जाम का नोटिफिकेशन मैं कह सकता हूँ आ सकता है। अब इसके अलावा देखो, मैं अपने मन से कहता हूँ, इसका मतलब ये लिख के स्टाम्प पे मत लिख लेना, कल आके मुझे ताने मारते हो कि सर ऐसा क्यों कह रहे हो। ये अनुभव देखो आप, चलो एक एग्जाम को छोड़ दो, ये 5 उसमें आया था नोटिफिकेशन में। ठीक है, बाकी 3 तो देखो आप। अब ये चौथा एग्जाम है आपका इसके नीचे। इतना तो मुझे है यकीन कि ये 5-6 दिन ही लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लेगा। चलो वापस अपने टॉपिक पे आइए। टाइमिंग देख ली कि सर लगभग लगभग आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करना है। अब जो नए बच्चे हैं तो देखो वो उनके लिए एक सलाह है, आपको आपके पास कंटेंट नहीं होगा ना आपके पास में सिलेबस होगा। तो मेरा कहना है कि पहले आप पात्रता परीक्षा के सिलेबस को देखिए। अभी अगर नोटिफिकेशन तक रुक सकते हैं तो रुक लीजिए, आपकी मर्जी, पर वही मिलेगा जो पात्रता में है, वही चयन में आपको देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से आप बुक ले सकते हैं, मार्केट में उठाइए। अगर नहीं है तो आप अपने नोट्स यूट्यूब पर देख लीजिए या किसी के यूट्यूब पर पेड कोर्स ले लीजिए। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए भाई, कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो हो कम से कम। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ये आपके पास कंटेंट होगा, ये सिलेबस होगा। उसके टॉपिक को उठाइए, बुक मार्केट में ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए और एनसीईआरटी या फिर नोट्स ले लीजिए हमारे। इनसे आप लोगों को एक एक टॉपिक देखना है और उस टॉपिक से पढ़ना है। अब आपके पास 50-60 दिन बचे हैं तो आप एक टॉपिक को 2 बार ही पढ़ पाओगे। एक बार तो रिवाइज कर लोगे, एक बार नए तरीके से पढ़ लोगे। तो फोकस करें कि बहुत जेन्युइन और बहुत सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ें, ज़्यादा कचड़ा मत पढ़ें कि कहीं से भी कुछ उठा के पढ़ लिया, किसी के भी वीडियो देख लिए। सिलेबस से हट के कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, अब वो बच्चे जो कि 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे? आपके लिए एक ही चाबी है, वो चाबी है रिवीजन की चाबी। रिवीजन की चाबी को पकड़िए, समय मिलता है 6 से 8 घंटे। आपके हर सब्जेक्ट में 3-3 विषय हैं, 3 विषय का यहाँ लिखता हूँ। रिवीजन लिखना है पहले तो रिवीजन, रिवीजन करिए सबसे मेन। अब रिवीजन क्या है? वो प्यारे आपके महबूब जो 6 महीने से पढ़े हैं किताब में, जहाँ आपने मुड़ के दोबारा नहीं देखा, वो चाहता है कि आप उन्हें देखें, वो आपसे स्नेह चाहता है आपसे। तो 6 माह के पुराने जो आपके दोस्त हैं जिससे आपने तैयारी शुरू की थी, अब आपको आगे नहीं बढ़ना है, पीछे मुड़ना है, क्योंकि पुराने रिश्ते हमेशा काम आते हैं, नए रिश्ते टेम्परेरी होते हैं। तो रिवीजन मतलब पुराना 6 महीने का जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। कैसे करना है समझना है इस बात को। आपके पास सपोज करिए 8 घंटे हैं, 8 घंटे में से 6 घंटे 3 विषय हैं, जैसे विज्ञान में है बायोलॉजी, इसी में केमिस्ट्री, इसी में फिजिक्स। इसमें क्या करना है आप सभी को? इसमें आप सभी को मिलेंगे 2-2 घंटे। 2-2 घंटे में से आपको क्या करना है कि यहाँ पर 30 मिनट रिवीजन करना है, बाकी जो बचे हुए हैं आपके 90 मिनट, 90 मिनट में आपको पढ़ाई करना है। समझ रहे हैं फिर से, या छोड़ दीजिए इसे? चलो यहाँ देख लीजिए,
30 मिनट आपको रिवाइज करना है, 30 मिनट आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और आपको 60 मिनट पढ़ाई करना है। ये शेड्यूल सबके साथ लागू होगा। 6 घंटे में 2 घंटे मिलेंगे, एक सब्जेक्ट के 2 घंटे, एक सब्जेक्ट के 2 घंटे, एक सब्जेक्ट के आधे घंटे टेस्ट लगाइए, मतलब टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाइए, आधे घंटे रिवाइज करिए, 1 घंटे पढ़ाई करिए। ये तीनों के साथ 6 घंटे करिए, 2 घंटे क्लासें देखिए। इतना भी अगर आप कर लेते हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका कल्याण हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। अब बात इतनी सी है कि भाई सही जगह कहाँ है, क्या, कितना और कैसे करें, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दुविधा यही है कि बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि सर सिलेबस का वेट करें कि नहीं करें। तो मेरे दोस्तों, अभी आपने जहाँ से जैसी पढ़ाई की है, जो भी सिलेबस का आधार बनाया है, जो भी आपने कंटेंट सिलेक्ट किया है, जो नोट्स बनाए हैं, वही आपके सिलेक्शन तक काम आने वाले हैं। तो मेरा कहना इतना सा है कि देखो, मैं सभी विषयों में, हिंदी हो गया, जो लैंग्वेज विषय है, संस्कृत हो गया, संस्कृत हो गया, इसके बाद आपकी हो गई हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी, इन दोनों तीनों के साथ तो बहुत प्यारा सा मामला सेट होता है। ये तीनों विषय लैंग्वेज के हैं, तो इनमें आना है टोटली भाई 50% तो व्याकरण ही आनी है, चाहे कोई कहीं से कहीं तक चला जाए। ठीक है, व्याकरण आनी है आपकी कम से कम इसमें 50 नंबर की, और बचे हुए 50 नंबर में आपकी आनी है, थोड़ी सी आएगी 10 से 15 नंबर की आपका आएगा साहित्य, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला करके ज़्यादातर व्याकरण आएगी 60-70 नंबर की, कॉमन है इसमें। ठीक है, इसको और रेशियो बढ़ा लो, 60 से 65 का कर लो आप, तो रेशियो व्याकरण का ही मेन रेशियो आना है लैंग्वेज में। ठीक है, तो व्याकरण पर पूरा फोकस करिए अभी तो आप, बाकी पेडागोजी को मत पढ़िए, साहित्य को थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, जो 2018 में साहित्य आया था। इनके लिए आपको कहीं से कंटेंट के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि ये लैंग्वेज है, इनमें व्याकरण का महत्व है और व्याकरण के साथ पेडागोजी का। तो जो भी आपके पुराने नोट्स हैं या जो आपने क्लासें लेकर रखी हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पर हमारे, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, या नोट्स रखे हैं, उन्हीं को बार बार पढ़िए, इसमें दिक्कत नहीं है। 3 विषय बचे हैं गणित में, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। देखो, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में क्या है कि यहाँ पर आप लोगों के पास में बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं है, क्योंकि मार्केट में किताबें, नोट्स, सिलेबस आया नहीं, तो अभी आपके पास संसाधन नहीं है। तो गणित के लिए मैंने कहा था कि बुकें आप एनसीईआरटी बेस्ड जो मिल रही है मार्केट में वो भी, साइंस के लिए भी बुकें उठा लीजिए, एनसीईआरटी का आधार जिन्होंने बनाया है, और इसके लिए भी बुक उठा लीजिए। ये पहला विकल्प मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईजिली मिल जाएगा, वर्ग 2 की सामाजिक, वर्ग 2 मैथ्स के हिसाब से, या फिर एसएससी, क्योंकि देखो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर 2023 का जो पेपर था पात्रता का, उसने एसएससी को टच किया था, तो कुछ एसएससी की बुकें भी आप इसमें एफर्ट लगा सकते हैं। विज्ञान के लिए मैं कहूँगा मार्केट में बुक ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड है, या सिर्फ एनसीईआरटी अगर आपने पहले कभी पढ़ी हो, आज भी मैं कहूँगा कि पहले पढ़ी हो तो पढ़ना एनसीईआरटी, वरना 50-60 दिन में आप एक भी बार पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मार्केट में एनसीईआरटी वर्ग 2 के हिसाब से आप एनसीईआरटी विज्ञान की जो मिले उसको उठाइए। सामाजिक विज्ञान में भी यही कर सकते हो आप, कि आपके पास में जो एनसीईआरटी की बुक आती है जिसमें इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ रहता है, अलग अलग मत उठाना, एक ही बुक लेना जिसमें सब कुछ मिल जाए, उसको शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि देखो, सिलेबस अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी यकीन यही है कि आपकी 10वीं क्लास तक की से बाहर का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो कंटेंट रहेगा सिलेबस का, वो 10th क्लास का रहेगा। तो ज़्यादा आपको हाई क्लास नहीं पढ़ना है, ना ज़्यादा लो क्लास पढ़ना है, 10वीं तक की क्लास, 10वीं तक की चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। ठीक है ना। एक बात और स्पेशल मैं कह देता हूँ आप सभी से, कि अगर आप किसी भी जगह पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या सर्विस करते हैं, या अतिथि शिक्षक में जाना चाहते हैं, या फिर आपका उद्देश्य ये है कि चलो सर कुछ महीने की छुट्टी ले लें, देखो अब हाउस वाइफ, या कोई सरकारी शिक्षक वर्ग 3 के, या कोई प्राइवेट जॉब करने वाले साथी, ये जो घर से बाहर रहते हैं, 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट क्या होगा सर, मेरी बात सुनना। अगर आपको पास संभव है, देखिए सबसे पहली चीज, देखो आपके पास तो अभी आप जाएंगे, चाहे स्कूल जा रहे हैं, चाहे ऑफिस जा रहा है, हाउस वाइफ घर का काम देख रही हैं, और कुछ प्राइवेट स्कूल भी जा रहे हैं, समय अभी तो आप दे पाएंगे 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे, लेकिन आप लोगों को यही टाइम लेकर के सिलेक्शन के पास नहीं पहुंच पाएंगे। नोटिफिकेशन से लेकर आपको 10 से 12 दिन की लीव लेनी पड़ेगी, चाहे टीचर हो आप अतिथि में, या आप किसी विद्यालय में प्राइवेट टीचर हो, या ऑफिस में हो,
मेडिकल लगाइए, CL, PL जो पढ़ा है वो लगा दीजिए। और 15 से 20 दिन आपको कम से कम सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत सेंसिटिव होकर के। अभी आप 6-7 घंटे टाइम मैनेजमेंट करिए। नोटिफिकेशन के बाद या फिर एग्जाम के 10 दिन 20 दिन पहले, 20 दिन पहले एग्जाम के आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो अभी से बात करके रखना कि सर मुझे एग्जाम है बहुत बड़ा, मुझे छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तभी आप जो है 12-15 घंटे पढ़ के आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अभी आप मत छोड़िए, अभी छुट्टी मत लीजिए, 6-7-8 घंटे पढ़ाई कीजिए। जैसे ही ऑफिस में आपका एक नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ये टाइम लगाना। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रूर है, मैंने हमेशा कहा है कि कम पढ़ें अच्छा पढ़ें। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी क्लास देख के लुभाएं मत, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे काम की क्लास है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उस क्लास में जाके अपना समय लगाएं। आपसे निवेदन है कि उससे अच्छा है रिवीजन करें। तो रिवीजन कैसे करना है? जो पुरानी यूट्यूब पर क्लासें देखते थे या कोर्स में देखते थे, उस कोर्स में पुरानी क्लासें देखिए, पुरानी प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए और पुरानी नोट्स पढ़िए। उसी से आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। ओवरऑल पेडागोजी का क्या करना है सर? तो पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र अभी नहीं पढ़ना है, नोटिफिकेशन आने दीजिएगा। ज़्यादा नहीं होगा शिक्षण शास्त्र, 15 नंबर का या 10 नंबर का आएगा। अभी इस पर बिल्कुल विचार ना करें, मूल विषय पर पढ़ें, पात्रता का सिलेबस उठाएं, उसी हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट करें और कंटेंट ढूंढें और पढ़ाई करें, ठीक है। पॉजिटिव रहें, अनावश्यक लोगों से दूर रहें। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताना भूल गया आपके लिए, सबसे बड़ा और सबसे महंगा काम है जो जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ, वो है आपका मोबाइल डिवाइस। सर बिना मोबाइल के तो पढ़ाई संभव नहीं है, कैसे इससे दूर रखें? देखो सर, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने पर्सनली अनुभव किया है पिछले 4 सालों से, जब से स्मार्टफोन आया 18 से। यहाँ से आपको हो सकता है प्रॉफिट हो 10%, पर नुकसान उसका है 90%। अब कोर्स भी सर इसी से ले रखा है, तो कैसे कवर करें? आपको डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, इसके लिए ज़रूरत है कि आप जब क्लास देखें, जब एक सेपरेट टाइम में रहें। पूरे समय फ़ोन नहीं चलाना है, ध्यान रखना है। इसमें आपको व्हाट्सअप अनइंस्टॉल, व्हाट्सअप अनहाइड कर देना है। इंस्टाग्राम को अनहाइड कर, मतलब हाइड मतलब ये कि आप उससे अनएक्टिव हो जाएं, दूर हो जाएं। कॉल आती हैं दिन भर, उसको बंद कर रखना है, फ़ोन बंद करके रखें जब भी आप पढ़ाई करें। और अनावश्यक किसी से बात ना करें। फ़ोन से बचें, जितना ज़्यादा हो सके आप उसका राइट यूज करें। पूरे फ़ोन को एक अच्छे वे में यूज करें। आप एयरप्लेन मोड पे जाके फ़ोन बंद करके आप क्या कर सकते हैं, PDF में स्टडी कर सकते हैं या क्लासें देख सकते हैं जो सेव करके रखी हो रिकॉर्डेड, उसको पढ़ें। फ़ोन से अगर किसी का मैसेज आ गया उसको हाइड कर दें, भगाएं उसे। या कोई भी व्यक्ति अभी आपसे समय लेना चाहता है, उसे कृपया कर निवेदन कर दें कि सर मुझे सिर्फ 1 महीने का समय चाहिए। क्योंकि देखो डिस्ट्रैक्शन ही आपका सबसे बड़ी वजह है। तो फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो फ़ोन के लिए एक समय बना लें कि भाई मुझे दोपहर में 12 बजे से शाम के 4 बजे तक क्लासें देखना है। उसके अलावा मुझे खुद की पढ़ाई से करना है, खुद की किताबें, नोट्स या फिर जो भी है। फ़ोन एक सबसे बड़ा फ़ायदेमंद भी है, सबसे बड़ा नुकसान भी है। डिपेंड करता है कि आप इन सब चीज़ों से बचकर अगर उसका यूज़ कर पा रहे हैं तो आप सही यूज़ कर पा रहे हैं, अन्यथा आपका समय ज़्यादा ख़राब होगा फ़ोन में। बाकी अगर कोई आपका अपना पराया कहने वाला है, अब या उस उम्र के लिहाज, उस उम्र में अब अगर आप जा रहे हैं और अपना पराया कहने वाला अगर कोई है, तो उनको कहें कि अगर हम आपके ही हैं, किसी और के नहीं हो जाएंगे पढ़ाई में, तो उनको रिक्वेस्ट करके समय मांगिए, उनको भी दीजिए समय और आप अपना समय भी लीजिए। कॉपरेट करके पढ़ाई करिए। पोस्टों की चिंता बिल्कुल मत करिए कि पोस्टें सर कितनी आएंगी। कट ऑफ की चिंता बिल्कुल मत करिए। बिंदास पढ़ाई पर फोकस करिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कवर कर पाऊँ और इस समय का उपयोग करके आगे बेस्ट दे पाऊँ। अब कई लोगों को ये मेरा वीडियो लगा होगा कि ये सर क्या क्या बता दिया, बहुत जेन्युइन लगा होगा। जो अच्छे बच्चे होंगे उनको समझ में आया होगा। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर करिए। ये सारी बातें, मोबाइल से दूर रहना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, शिक्षण शास्त्र अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। 6 से 8 घंटे ऑफिस वालों को पढ़ना है, आखिरी 20-25 दिन छुट्टी लेना है। गणित के लिए NCERT या SSC की बुकें, विज्ञान के लिए NCERT या बुकें, सामाजिक विज्ञान के लिए NCERT बुकें, इन सब के लिए व्याकरण की बुकें, ये सबसे बेस्ट हैं। रिवीजन करना है जो 6 महीने पहले से पढ़ रहे हैं, जैसा मैंने ये ट्रिक बताई थी, इस ट्रिक को फॉलो करिए और अच्छे से तैयारी कर करके आगे बढ़िए, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। 4-5 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ तक जुड़े रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा, आपका हृदय से बहुत आभार, हृदय से बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।